बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आज से 3 साल पहले जूनियर इंजीनियर के 6400 पद पे बहाली निकाली गई थी। हम लोग यह तैयारी में थे कि अब हम लोग को ज्वाइनिंग पे जाएंगे, लेकिन अचानक 2 दिन बाद आयोग के साइड से मेरिट लिस्ट वापस ले लिया गया, यह कहते हुए कि आवश्यकता होगा तो हम संशोधन करेंगे। सरकार हमको पढ़ाया, सरकार भी खर्चा किया हमारे पढ़ाई लिखाई में। माँ बाप मजदूरी करके पढ़ाई लिखाए हैं, अब पढ़ा लिखाने के बाद में आज देखिए रोड पर बैठे हुए हैं। ये रोज़गार जो होता है ना मैम, युवाओं के जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है और आज वही चीज़ छीन लिया गया। रोज़गार दे के रोज़गार छीन लिया गया। रिजल्ट बीटीएससी के दे दिए नीतीश चाचा, अब हम जेई बना। रिजल्ट बीटीएससी के दे दिए नीतीश चाचा, अब हम जेई बनब। अब त चाचा मामा ताना मारे नीतीश चाचा, अब हम जेई बनब। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। देखिए किस तरीके से 11 दिन से जो जूनियर इंजीनियर है यहाँ पे गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन्हीं लोग से बातचीत करके जानते हैं कि क्या मुख्य उद्देश्य है धरना प्रदर्शन का 11 दिन से और क्या कह रहे हैं, क्या कुछ मांगे कर रहे हैं। बताइए कि आप लोग 11 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आज से 3 साल पहले जूनियर इंजीनियर के 6400 पद पे बहाली निकाली गई थी और काफ़ी विलम्ब होने के बाद आज से 3 महीना पहले इसका मेरिट लिस्ट भी दे दिया गया। इसमें टोटल 8 विभाग का बहाली था और सबको विभाग अलॉट भी कर लिया गया, मेरिट लिस्ट भी दे दिया गया। हम लोग यह तैयारी में थे कि अब हम लोग को ज्वाइनिंग पे जाएंगे, लेकिन अचानक 2 दिन बाद आयोग के साइड से मेरिट लिस्ट वापस ले लिया गया, यह कहते हुए कि आवश्यकता होगा तो हम संशोधन करेंगे। लेकिन मेरा संशोधित मेरिट लिस्ट आज तक नहीं आया है, इसीलिए हम लोग अब आयोग से तंग होकर गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना। जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो बोलते हैं कि आवश्यकता होगा तो करेंगे, लेकिन एग्जाम का बात आता है तो एग्जाम ले लेते हैं, स्टूडेंट को भटकाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट वगैरह भी दे दिए थे, काउंसलिंग के बाद मेरिट भी दे दिए थे, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आई तो वो बोले कि आवश्यकता पड़ेगा तो हम मेरिट लिस्ट संशोधन करेंगे। लेकिन मेरा संशोधित मेरिट लिस्ट आज तक नहीं आया, 3 महीने से ऊपर हो गए मेरिट लिस्ट दिए हुए। आप बताइए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और एक तरफ देखा जाए तो स्टूडेंट को भटका रहे हैं रोड पे, लगभग हर एक जगह धरना प्रदर्शन ही चल रहा है पेंडिंग में डालकर। हम लोग एक पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, सरकार हमको पढ़ाया, सरकार भी खर्चा किया हमारे पढ़ाई लिखाई में। माँ बाप मजदूरी करके पढ़ाई लिखाए हैं, अब पढ़ा लिखाने के बाद में आज देखिए रोड पर बैठे हुए हैं। मेरा रिजल्ट देने के बाद वापस कर लिए, घर में खुशहाली हुई, सब कुछ हुआ, आज मातम सा फैल गया है। घर के लोग, जवार के लोग सब जान गए कि इन लोगों का जॉब हो गया। ठीक है, शादी ब्याह के लिए भी ऑफर आ रहे होंगे कि हाँ शादी ब्याह भी हो जाएगा, अच्छी लड़की मिलेगी, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ इन लोगों को पेंडिंग में डाल दिया गया है, तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम हो गया होगा। बताइए इस पे क्या? हाँ, इसमें भी पेंडिंग है। हाँ, क्या पेंडिंग है? शादी। हाँ, सारा टूट गया। जॉब होगा तो शादी होगा। हाँ। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैम, हम भी तो वही कहना चाहेंगे ना, जॉब होगी तभी शादी होगा ना। अच्छा, शादी करने का मन है, जॉब होगा, अच्छी लड़की चाहिए। बिल्कुल, जॉब होगी तब अच्छी लड़की। बिल्कुल शादी मतलब जॉब से पहले तो अच्छी लड़की मिलेगी नहीं और ऑफर भी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो बेरोजगार हैं ना मैम। सरकार तो हम लोग को मतलब बेरोजगार छोड़ दे। क्योंकि अगर शादी करते हैं, किसी की भी लड़की को लेके आते हैं, शादी करते हैं तो उसका खर्च भी चलाएंगे ना। अगर ऐसे लेबर का काम करेंगे तो उसका जरूरत पूरा नहीं होगा, अगर एक अच्छा जॉब करेंगे तो उसका जरूरत पूरा कर सकते हैं। क्या ये रोज़गार जो होता है ना मैम, युवाओं के जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है और आज वही चीज़ छीन लिया गया। रोज़गार दे के रोज़गार छीन लिया गया। जो बात पूछते हैं शादी ब्याह की, वो तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, अब रोज़गार में है ही नहीं, अभी हम कैसे जी रहे हैं। बड़ी चीज़ है, लेकिन नौकरी के बाद तो जो शादी वाला ही बात आता है कि अगर हाँ जॉब, पहले तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद से जब जॉब हो जाता है अच्छा खासा, तो उसके बाद से घर वाले भी या आप ही सोचते हैं कि हाँ अच्छी लड़की से एक शादी हो जाए। अच्छी लड़की तब मिलेगी जब अच्छा जॉब होगा। पटना में बेरोजगार आदमी को कोई रूम ओनर रूम नहीं देना चाहता है तो लड़की कौन देगा मैडम? लड़की कौन देगा? बेरोजगार आदमी को रूम नहीं देता है, बोलता है बैचलर हो, हाँ अंकल रूम खाली नहीं है, फिर लड़की कौन दे देगा ऐसे? तो ये जो आयोग 11 दिन है आज आप लोगों का, इसके पहले आप लोग किस किस अधिकारी से मिले हैं और क्या क्या? लगभग सारे लोगों को पता है कि जूनियर इंजीनियर के चयनित छात्र
गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने मिलने नहीं आया और आयोग भी कान में तेल डालकर सो गई। अच्छा, बड़े बड़े चुनाव के समय आता है तो वादा करते हैं और जब सहयोग करने का टाइम आता है तो पलट जाते हैं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार के नेता की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है आप लोगों को। कोई नेता की तरफ से, और मुझे सहयोग चाहिए भी नहीं। मेरा व्यक्तिगत आयोग से मांग है कि आप जो मेरा मेरिट लिस्ट दिए थे वह फिर से रिवाइज करके दीजिए और मेरा नियुक्ति दे दीजिए। बाकी बात इसमें कोई लीडर की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आप पेपर लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे एक पेज में, क्या लिखे हैं कुछ? हम अपने गाना के माध्यम से, अच्छा, गाना भी लिखते हैं आप? हाँ, अच्छा। हम एक गाना के माध्यम से नीतीश कुमार जी को जगाना चाह रहे हैं। हम अपने आवाज़ को कर रहे हैं। पहुँचाना चाह रहे हैं अच्छा। कि कम से कम हम लोग जो यहाँ 11 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, कम से कम हमारी आवाज़ तो गाना के माध्यम से तो पहुँच जाए। अच्छा, गाना में क्या लिखे हैं सुनाए? हाँ, रिजल्ट बीटीएससी के रिजल्ट बीटीएससी के दे दिए नीतीश चाचा, अब हम जेई बना। रिजल्ट बीटीएससी के दे दिए नीतीश चाचा, अब हम जेई बनब। अब त चाचा मामा ताना मारे नीतीश चाचा, अब हम जेई बनब। चयनित के बात माना बीटीएससी चली जई, हाँ आयोग में बैठ के रिजल्ट बनबई, हाँ चयनित के बात माना बीटीएससी चली जई, हाँ आयोग में बैठ के रिजल्ट बनबई, हाँ रोजे करब तोहर हो, रोजे करब तोहर पूजाए नीतीश चाचा, अब त रिजल्ट दे दा। रोजे करब तोहर पूजाए नीतीश चाचा, अब त रिजल्ट दे दा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो नीतीश सरकार है उनको ये जो अभ्यर्थी है जगाने का काम कर रहा है। जो सोई हुई सरकार है, बड़े बड़े वादा करते हैं चुनाव के टाइम में, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ज्वाइनिंग को लेकर रोड पे भटकाते हैं स्टूडेंट को। एग्ज़ाम होने के टाइम में बोलते हैं कि इतना वैकेंसी आया, उसके बाद से क्या करते हैं कि रोड पे भटकाने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं, अभ्यर्थी कुछ चले गए हैं, शाम का समय है। और आप बताइए कि अगर आगे आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, आयोग अगर नहीं सुनता है, तो ये अनिश्चितकालीन है, तो आप लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन रहेंगे? नहीं, अगर आयोग 15 दिन, आज 11 दिन है, 15 दिन के बाद अगर 15 दिन में नहीं सुनती है तो उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर। अगर गर्दनी बाग का नाम रखते होंगे तो आपको धरना स्थल याद आता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यर्थी है वो लगातार अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांगों को लेकर। आज 11 दिन है, आगे मांगे पूरी नहीं होती है आयोग के द्वारा कि क्या होता है। 15 दिन के लिए ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर है, आगे मांगे पूरी नहीं होती है तो ये लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। और ये जो है इन लोगों का मनोबल जो है वो और आगे बढ़ेगा और ये लोग टूटेंगे नहीं, आगे अपना जो है ज्वाइनिंग लेकर रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TD न्यूज़।